हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन आरडीएक्स में। आज है सीटेट 2022 के लिए ईवीएस। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। मृत सागर कहाँ स्थित है? तो मृत सागर महाद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर एक समान रहेगा। आपसे ये पूछेंगे कि अगर एक गिलास पानी में हम चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर किस प्रकार का रहेगा? बढ़ेगा या घटेगा या एक समान रहेगा? तो ये एक समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलियन पार्ट की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो शिक्षक को विलय के रूप में सोडियम क्लोराइड लेना चाहिए, यानी NaCl लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, तो कार्बन डेटिंग प्रयुक्त की जाती है वस्तु की आयु ज्ञात करने में। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ जीवन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट देखते हैं। शुष्क बर्फ का ठोस रूप क्या है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी CO2 का। नेक्स्ट देखते हैं। पदार्थ की अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम कैसी होती है? तो ये ठोस होती है। ठीक है, कैसी होती है? ठोस होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांस्य के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, तो सही कथन है कांसा तांबा तथा टीन की मिश्रित धातु का। नेक्स्ट देखते हैं। कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये धातु है तांबे प्लस टीन। ठीक है, तांबा प्लस टीन। नेक्स्ट देखते हैं। मृत सागर है। मृत सागर एक ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। तो स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नेक्स्ट देखते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के क्रम में उपयोग क्या किया जाना चाहिए? अपसादन, निस्तारण, निषेधन और वाष्पन। क्वथन उबलना और बाष्पीकरण में अंतर है। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। एक किसान तो दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है, तो वह निष्पादन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कोयला, पवन, लकड़ी परमाणु ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। बिटुमिनस कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र कोयला उत्पादन में अग्रणी है, तो ये रानीगंज है। ठीक है, सबसे आगे कौन है? पश्चिम बंगाल का क्षेत्र कोयला उत्पादन में रानीगंज। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला कोयला है एंथ्रासाइट। काला सोना किसको कहा जाता है? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। प्रभाजी आसवन संबंधित है पेट्रोलियम से। नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक है, ये मीथेन है। वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन है, ये CNG है। वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन कौन सा है?
CNG। नेक्स्ट देखते हैं, हमें ये सही मिलाने हैं। तो भाकड़ नागला बांध कहाँ पर है? ये सतलज पे है। हीराकुंड महानदी में है। नागार्जुन कृष्णा पे है। बगलिहार चेनाब पे है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर सेल किससे बनते हैं? ये सिलिकॉन और गैलियम से बनते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग प्रचुर मात्रा में हो सकता है। 2011 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की स्थापना हुई थी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मिशन की स्थापना कब हुई थी? सोलर मिशन की 2011 में। नेक्स्ट कहते हैं, मणिकर्ण पूगा घाटी तथा पानी और खम्मम संबंधित है भूतापीय ऊर्जा से। भारत में थोरियम खनन के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा राज्य कहाँ पर है? ये झारखंड में है। ऊर्जा का SI मात्रक कौन सा है? तो ये है जूल। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सौर सेल कहते हैं। हमें सही सुमेलित करना है इसमें भी। काकरा पार कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटका में। नरोरा कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा कहाँ है? ये राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है पेट्रोलियम। ऊर्जा का अप्रदूषकारी स्रोत है सौर ऊर्जा। CNG का ईंधन रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों एवं उद्योगों में। LPG संचित रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट देखते हैं, बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है खनिज तेल। CNG का संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? पौधे। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती हुई चूल्हे पर खाना पकाती है। ठीक है। पिछले 3 महीनों में से उसे तेज खांसी आ रही है, तो इसका कारण हो सकता है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है CTET के प्रीवियस ईयर पेपरों में। ये सारे जितने भी मैं करा रही हूँ ये पुराने पेपरों में आ चुके हैं, तो इनको ज़रूर ध्यान रखें। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं ताकि वह भूस चबा सकें। सांप अपने शिकार को निगल कर खाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक खाया जाने वाला फूल है ब्रोकली। टमाटर एक फल है। डेंगू और चिकनगुनिया इस मच्छर के काटने से होते हैं, तो ये है मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया रोग फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। शकरकंद कैसे खाया जाता है? भूनकर व उबालकर। हमारे भोजन में 6 पोषक तत्व होने चाहिए। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रुक्षांश पोषक तत्व हमें कोई पोषक प्रदान नहीं करता, किंतु फिर भी वह हमारे लिए संतुलित आहार का अहम हिस्सा है, तो वो है रुक्षांश। चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना प्रक्रियाएं संबंधित हैं भोजन संरक्षण से। नेक्स्ट देखते हैं, तटीय क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं। केरल राज्य में टेपियोका खाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट कई बार पेपरों में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? भुट्टे की खीर। जीवाणु जनित रोग हैं कोढ़, निमोनिया व तपेदिक। नेक्स्ट देखते हैं, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस
बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। दूषित जल और भोजन से पालिया होता है। पालिया नहीं है, ये पोलियो होगा। पीलिया, ये सॉरी, दूषित जल और भोजन से क्या होता है? पीलिया होता है। पीलिया, ये पीलिया। नेक्स्ट देखते हैं। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग होता है पेचिश। अस्थमा बीमारी है सांस की। नेक्स्ट देखते हैं। मच्छरों से होने वाले रोग हैं मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया। इस बीमारी की दवा सिंकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियाँ पाली जाती हैं। यह बीमारी है मलेरिया। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में चेचक बीमारी दूर हो चुकी है। अगर किसी को भोजन, कार्बोहाइड्रेट और वसा अधिकता होगी तो उसको हो सकता है मोटापा। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी एंड सी। रोनाल्ड रोस ने खोज की थी मलेरिया की। हमारे शरीर के द्वारा डी और के विटामिनों का संश्लेषण होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम होनी चाहिए। एनीमिया रोग की कमी से होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, तो ये इसका लौह आंसर होगा। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। पहला राज्य जिसने सबसे पहले पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है तो वो है हिमाचल प्रदेश। तने के रूप में प्राप्त जिन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं वो हैं आलू, अरबी और प्याज। जंतु भोजन के लिए जिन पर निर्भर करते हैं वो हैं उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है। तिल चट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर जिस श्रेणी में रखा जाता है वो कौन सी है? सर्वाहारी। मृत जीवों को मृत जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मृत जीवों को खाते हैं। हिरण, चीता, भालू, फीताकृमि का क्रमशः उचित क्रम क्या है? तो हिरण शाकाहारी होता है, चीता मांसाहारी होता है, भालू सर्वाहारी होता है और फीताकृमि परजीवी होता है। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च क्या है? ये क्या है? शर्करा का बहुलक है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हिमतांजय रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। दूध व दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है वसा, कैल्शियम और फास्फोरस। विटामिन शब्द किसने दिया था? ये दिया था फंक ने। सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होंगे सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले जिम विटामिन के प्रमुख कारक कौन से हैं? विटामिन डी। नेक्स्ट देखते हैं। चावल को पॉलिश करने पर जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो कौन सा है? थायमिन। लीवर में भविष्य के लिए जो विटामिन भंडारित होता है वो है विटामिन ए। दालों में अधिकता होती है प्रोटीन की। फलों का सेवन जिन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है वो हैं विटामिन्स। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक हैं। विटामिन का कार्य क्या होता है? विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है।
संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थ का होना आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखता है। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। ये बहुत ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? भाप में पकाना। खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है पकाना। उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है, परंतु सुरक्षित नहीं रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन पकाने का ढंग भूनने का विकसित रूप है सेकना। शहद में है शर्करा एवं एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है, इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए व सुपाच्य बनाने के लिए। चावल को धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन B1, जिसे थायमिन भी बोलते हैं। लिंगहुफेन एक मुख्य भोज्य पदार्थ है। ये किसका होता है? ये सांप के मांस का होता है। और ये कहाँ प्रचलित होता है? ये हांगकांग में प्रचलित होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? B एंड C। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? A और D, E तथा K। तो वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक ऐसे याद रखना है, इसको कीड़ा करके करना। ठीक है। और जल में तो है ही है B एंड C। ठीक है। इसकी ट्रिक सही है, कीड़ा। ये वसा में घुलनशील हैं और जल में घुलनशील B एंड C। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नींबू, संतरा तथा आंवला में पाया जाता है विटामिन C। मैंने बोला ना, जो हमें खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन C पाया जाता है। अभी मैंने संतरा का ही बताया था ऊपर। अब आंवला का पूछा है, ये नींबू नहीं है, ये नींबू है। ठीक है। नींबू में विटामिन C पाया जाता है। सेब तथा इमली में पाया जाता है मौलिक तथा टार्टरिक अम्ल। बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। जंतु वसा जिसमें पाए जाते हैं दूध, पनीर, अंडा, मछली। वनस्पति वसा जिसमें पाए जाते हैं मूंगफली, नारियल, सरसों तेल और बादाम। इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन का रासायनिक नाम है B12। जिन बीमारियों के लिए DPT का टीका दिया जाता है वो कौन सी है? काली खांसी, डिप्टेरिया और टेटनस। ठीक है। ये मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ। अस्थमा बीमारी होती है सांस की, ये भी बता चुकी हूँ। सूखा रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की से। ये सिनकोना वाली भी मैं बता चुकी हूँ। मीमेरिया होता है, यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। इस रोग से पतले दस्त और खून भी हो जाता है। यह रोग है पेचिश, यह भी मैं ऊपर बता चुकी हूँ। एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द के निवारण के लिए सुझाव मांगता है, तो चिकित्सक व्यक्ति को जिस प्रकार के फल खाने का सुझाव दिया जाता है वो कौन से हैं? खट्टे एवं गूदेदार फल। यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई है, तो उस महिला में जिस तत्व की कमी होती है वो होती है आयोडीन। ठीक है। और जिस यहाँ पे एक मोटा सा निकल आता है घेंगा जिसे बोलते हैं, घेंगा भी किससे होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है। घेंगा रोग किससे होता है? आयोडीन की कमी से, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है मोटापा। ठीक है। जीवाणु जनित कौन से रोग होते हैं? कोढ़, निमोनिया व तपेदिक, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। वसीय पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमें हार्ट अटैक होने की अधिकता रहेगी। ठीक है। इसलिए हमें चिकनाई युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? हार्मोन असंतुलन हो जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाई कहलाती हैं अमीनो अम्ल। जो रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है वो है हैजा। किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द होता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है। तो व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है, तो वह स्कर्वी रोग से ग्रस्त है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटियां दी जाता है, तब वो रोगी सामान्यतः रोगी होगा स्कर्वी रोग का। पेट में भोजन को पचाने के लिए जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है वो है खनिज। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जिस अंग में संपन्न होता है वो है अमाशय। पृथ्वी के वातावरण की सतह पर ओजोन परत पाई जाती है, उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है? बैंगनी, नीला, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसे हम विबज्योर भी बोलते हैं। ठीक है, बैंगनी, नील, पीला। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इसको विबज्योर ट्रिक से याद रख लेना। ठीक है, इंद्रधनुष का रंगों का क्रम। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का कितना होता है, तो ये होता है 212 डिग्री सेल्सियस। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ये होते हैं ऊष्मा के अच्छे सुचालक। पृथ्वी का ऊष्मायन पदार्थ है ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों को संचारित क्षरण होना कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग जो परिणाम को औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का है। भारत में राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी महाराष्ट्र में। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए उपाय सर्वथा उचित है। तो क्या कहलाता है, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी के कारण किस कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल। नदी के प्रदूषण की मात्रा स्तर की माप की जाती है VOD से। ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत को अवशोषित करती हैं पराबैंगनी किरणें। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र का 0.65% जल पीने योग्य होता है। VOD5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर रेडिएशन होता है इंफ्रारेड रेडियस। लंदन धूम पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय। श्वेत फेफड़ा कैंसर किससे होता है? टेक्सटाइल से। CO गैस की एक गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा। वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार कौन है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में उपस्थित है HNO3 और H2SO4 दोनों। स्तर के नीचे जाने 200 DU स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। विश्व ऊष्मायन के लिए एक कारक है वाहनों से निकली गैस। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना।
वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? SO2। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। पर्द के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के स्तर सुरक्षित रखता है ओजोन पर स्तर। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किए हुए है, जो लगभग है 3। वायु प्रदूषण का उदाहरण कौन सा है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस और जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? लगभग 21%। परम तापक्रम पैमाना है केल्विन। ध्वनि या प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। हमारे पर्यावरण में गैस का सबसे अधिक सांद्रण है नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है धुआं। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है जल से। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा है 7.809। वेग अधिकतम होता है प्रकाश का। हवा में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झीलें निर्मित करने से। रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने में। नेक्स्ट देखते हैं। अधिक ऑक्सीजन के पानी में घुलने देने के लिए एक मछली घर एक्वेरियम को हवा वाला पंप रखा जाता है। CO गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे ब्यूरेर द्वारा। ये भी वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है CO2। ये भी नेक्स्ट अम्ल वर्षा में, ये भी आपको बता दी हूँ, ये भी मैं बता चुकी हूँ। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। तो ये थे हमारे CTET 2022 के लिए EVS के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।